Hello everyone, welcome to my YouTube channel ProX Bio. In our last class, we discussed about the introduction of tissues, type of tissues and different types of plant tissues. Okay, तो क्या क्या टाइप के प्लांट टिश्यूज थे? तो देयर आर टू टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड अनदर वन इज परमानेंट टिश्यू. तो हम लास्ट क्लास में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टोटल डिटेल हम देख चुके हैं. तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि प्लांट टिश्यू प्लांट टिश्यू के परमानेंट टिश्यू. ओके, परमानेंट टिश्यू के बारे में देखेंगे. ओके, तो व्हाट इज परमानेंट टिश्यू? तो परमानेंट टिश्यू के बारे में देखेंगे. ओके, तो परमानेंट टिश्यू है क्या? ओके, तो परमानेंट टिश्यूज आर दोज टिश्यू हु सेल्स आर लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड और दे लॉस देयर डिवीजन कैपेसिटी. तो परमानेंट टिश्यू क्या है? वो पहले क्या थे? मेरिस्टेमेटिक सेल थे, रिपीटेड उनका क्या हुआ? डिवीजन हुआ. ओके, रिपीटेड डिवीजन होके 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 वो क्या कर रहे हैं? वो जब उनके डिवीजन कैपेसिटी खत्म हो गया तो वो किस में कन्वर्ट हो गए? वो कन्वर्ट हो गए परमानेंट टिश्यू पे. ओके, तो पहले सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे. फास्टली वो उनके पास भी डिवीजन कैपेसिटी था. ओके, तो जब रिपीटेड डिवीजन के बाद वो अपना कैपेसिटी खो दिया, डिवीजन कैपेसिटी जब वो खो दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गए? वो कन्वर्ट हो गए परमानेंट टिश्यू पे. ओके, तो वो परमानेंट टिश्यू क्या करते हैं? स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करते हैं. ओके, और वो हेल्प करते हैं स्टोरेज में. ओके, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और कुछ ऐसे टिश्यू हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं. ओके, जैसे कि वस्कुलर टिश्यू हो गया, जाइलम एंड फ्लोएम, वो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. ओके, तो उनके पास क्या रहता है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल रहते हैं. ओके, तो उनके जो वैक्यूल रहते हैं वो सेंटर में प्रेजेंट रहते हैं और लार्ज रहता है. ओके, और सेल वॉल जो कुछ कुछ में थीन होते हैं और कुछ में थिक सेल वॉल देखने को मिलता है. ओके, तो देखते हैं परमानेंट टिश्यू तो क्या है? वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, उनके फंक्शन के बेसिस पे वो स्पेशलाइज्ड है. ओके, तो और वो अपने एबिलिटी खो चुके हैं डिवीजन के. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो उनके जो सेल के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे उनको डिवाइड किए हैं टू ग्रुप्स पे. एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड अनदर वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है? तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो एक ही टाइप के सेल से बने रहते हैं. ओके, एक ही टाइप के सेल से अगर बने रहते हैं, ओके, और एक स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म कर रहे हैं तो उनको बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू. ओके, और मोर देन वन सेल से अगर वो फॉर्म कर रहे हैं तो उनको बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो देयर आर टू टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड अनदर वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ओके, तो फिर सिंपल परमानेंट टिश्यू फिर डिवाइड है थ्री टाइप में. ओके, तो एक होता है पेरेन्काइमा, सेकंड कोलेनकाइमा. तो देखो देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू किसको बोलते हैं? वो सब क्या है? लिविंग सेल्स हैं और आइसोडायमेट्रिक. लिविंग सेल होंगे और आइसोडायमेट्रिक मतलब उनका जो डायमीटर है सबका सेम रहता है. और उसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होता है? वैक्यूल देखने को मिलता है और इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है. ओके, तो permanent tissues are divided into three types. Okay, one is parenchyma, second collenchyma और third sclerenchyma. तो फर्स्ट हो गया parenchyma, second collenchyma और थर्ड हो गया sclerenchyma. ओके, तो हम फर्स्ट देखते हैं parenchyma. तो parenchyma क्या है? तो वो क्या है? मैच्योर टिश्यूज है पेरेन्काइमा. ओके, तो उनका जो सेल्स रहते हैं वो आइसोडायमेट्रिक रहते हैं, उनका जो रेडियस है वो सेम रहता है और दे में भी स्फेरिकल, ओवल और पोलिगोनल शेप. ओके, उनका जो शेप है वो स्फेरिकल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, राउंडेड शेप भी हो सकता है और पोलिगोनल भी हो सकता है. ओके, और उनका जो वॉल है वो वॉल थिन है क्योंकि वो सब क्या है? लिविंग सेल्स हैं. ये सब क्या है? ये हो गया लिविंग सेल. ओके, लिविंग सेल है. और उनका जो सेल वॉल किससे बना रहता है? सेल वॉल बना रहता है सेल्यूलोज से. ओके, तो
उनके जो सेल्स हैं, ओके, सेल के बीच क्या प्रेजेंट रहता है, इंटरसेलुलर स्पेस, ओके, सेल के बीच में क्या प्रेजेंट रहता है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहता है दो सेल के बीच में, ओके। एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रेशन। तो वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, ओके, और क्या करते हैं, स्टोरेज भी करते हैं, फूड का स्टोरेज करते हैं, जैसे फ्रूट में हो गया, फ्रूट में स्टोर करते हैं, और सिक्रेशन करते हैं, ओके। तो कुछ ऐसे पैरेन्काइमाटस सेल मॉडिफिकेशंस हैं, ओके, जिसको बोलते हैं, एक होता है एरेनकाइमा, मॉडिफिकेशन है पैरेन्काइमा के, एक है एरेनकाइमा एंड सेकंड है क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा। तो व्हाट इज एरेनकाइमा, द पैरेन्काइमा व्हिच इज फिल्ड विथ एयर। तो जहाँ पे एयर प्रेजेंट रहता है, जो पैरेन्काइमा पे एयर प्रेजेंट रहता है, उनको बोलते हैं एरेनकाइमा। एंड क्लोरेनकाइमा किसको बोलते हैं, द पैरेन्काइमाटस सेल व्हिच कंटेन क्लोरोफिल, ओके। तो जो पैरेन्काइमाटस सेल क्या करता है, क्लोरोफिल बियर करता है, ऐसे टाइप के पैरेन्काइमा को बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। तो एरेनकाइमा के फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड बाउंसी। तो पानी में जो प्लांट रहते हैं उनको फ्लोट करने के लिए वो हेल्प करता है एरेनकाइमा। और क्लोरेनकाइमा के फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस करेगा, ओके, उसके पास क्लोरोफिल है, वो फोटोसिंथेसिस करेगा, ओके। तो ये हो गया परमानेंट टिश्यू के फर्स्ट टाइप पैरेन्काइमा, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड टाइप क्लोरेनकाइमा। तो व्हाट इज क्लोरेनकाइमा, तो क्लोरेनकाइमा क्या है, तो इट ऑल्सो ए लिविंग टिश्यू। तो क्लोरेनकाइमा क्या है, वो भी क्या है, लिविंग सेल है, ओके। तो लिविंग सेल से वो भी बना है। तो वो कहाँ पे मिलता है, बिलो द एपिडर्मिस, जो प्लांट के एपिडर्मिस है, ओके, जो डाइकोट प्लांट के जो एपिडर्मिस है, आउटर लेयर है, आउटर लेयर को छोड़ के उसके बाद जो लेयर है वो उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस रीजन पे वो क्या होता है, कोलेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं, ओके। और उनका जो लेयर वॉल रहता है, कॉर्नर के साइड में क्या रहते हैं, थिकर रहते हैं, ओके, थिकनिंग रहते हैं कॉर्नर में, ये जैसे है कॉर्नर में थिकनिंग प्रेजेंट है, ओके। किसके थिकनिंग प्रेजेंट रहता है, वो हेमिसेलुलोज हो गया कि पेक्टिन हो गया कि सेलुलोज हो गया, तो उसके थिकनिंग रहते हैं कॉर्नर पे, ओके। तो कहाँ पे मिलता है, फर्स्ट हाइपोडर्मल रीजन पे, ओके, और बिलो द हाइपोडर्मिस। और वो क्या है, होमोलोगस लेयर है, ओके, होमोजीनियस लेयर, और पेचेस में उनका जो कॉर्नर पे थिकनिंग मिलता है, ओके। और किससे बना रहते हैं, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन के डिपोजिशन पे वो थिकनिंग हो रहता है, ओके। और उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट रहते हैं। तो जो पैरेन्काइमा में हम क्या देखे थे कि इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट था, और यहीं पे क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट रहेंगे, और ये भी लिविंग है। तो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर क्या है कोलेनकाइमा के, कि ये जो उसके कॉर्नर में थिकनिंग है वो है, और पेक्टिन के डिपोजिशन होते हैं, ओके। तो आगे हम देखेंगे स्क्लेरेनकाइमा, तो वहीं पे लिग्निन के डिपोजिशन होगा, पर यहीं पे क्या होता है, पेक्टिन के डिपोजिशन होते हैं, ओके। तो ये हो गया कोलेनकाइमा। तो उसका फंक्शन भी क्या है, वो भी स्टोरेज करता है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ओके। उसके मेन फंक्शन क्या हो गया, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं हम स्क्लेरेनकाइमा। तो उनका मैकेनिकल सपोर्ट हो गया फर्स्ट, और वो भी क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट है तो वो भी फोटोसिंथेसिस करेंगे। नेक्स्ट है स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा, और ये है डेड सेल, ओके, ये डेड सेल भी है, ओके। तो वो कैसे दिखते हैं, ये देखो कैसे लॉन्ग है, ओके, और नैरो रहता है, एंड उसके जो वॉल है वो थिकनिंग रहता है, ओके, ज़्यादा थिक रहता है वॉल, और लिग्निफाइड रहता है। ये सब्सटेंस रहते हैं लिग्निन, लिग्निन के डिपोजिशन रहता है, इसीलिए वो ज़्यादा थिक हो जाता है, ओके। और उसमें छोटे छोटे होल लाइक प्रेजेंट है, इसी होल को बोला जाता है पीट, ओके। तो वो पीट प्रेजेंट रहता है और होल रहता है, ओके। और उनके क्लोरोप्लास्ट नहीं रहता, इसीलिए वो क्या है, डेड सेल है, ओके। तो देयर आर टू टाइप ऑफ
स्क्लेरेनकाइमा, वन इज फाइबर्स एंड अनदर वन इज स्क्लेराइड। तो एक है फाइबर और एक है स्क्लेराइड। तो देखते हैं फाइबर को फर्स्ट। तो वो क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है वो किसके स्ट्रक्चर है, वो फाइबर के स्ट्रक्चर है। तो वो इसके स्ट्रक्चर कैसे हैं, लॉन्ग है, इलोंगेटेड है, और उनके जो इंड है वो टेपरिंग इंड है, पॉइंटेड इंड है। देखो ये जो इंड है वो क्या है, टेपरिंग और पॉइंटेड इंड है। ओके, और वो जनरली कैसे रहते हैं, बंच में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। ओके, और वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके, अगर कोई प्लांट अगर ज़्यादा हवा है तो क्या होता है, प्लांट बेंड हो जाता है, और मैक्सिमम अगर ज़्यादा अगर हवा है तो वो टूट जाता है, नहीं तो जो ब्रांचेस है वो क्या होता है, बेंड हो जाते हैं। तो उसी बेंड के लिए क्या करते हैं, यही सब जो टिश्यू हैं, ओके, कोलेनकाइमा हो गया, स्क्लेरेनकाइमा हो गया, वो हेल्प करते हैं। ओके, उसको टूटने नहीं देते, तो मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट है स्क्लेराइड। तो स्क्लेराइड के स्ट्रक्चर कैसे हैं, राउंडेड शेप है, ओके, और सिलेंड्रिकल शेप है, और उसके जो लूमेन है, ओके, नैरो लूमेन रहता है, जो खाली जगह जो है वो स्मॉल रहता है। ओके, स्मॉल लूमेन रहते हैं। तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है हमें, फ्रूट के वॉल में देखने को मिलता है। तो गुआवा के पल्प, जो फ्रूट के पल्प है गुआवा के, तो वहीं पे देखने को मिलेगा, सीड कोड में देखने को मिलेगा। ओके, और टी के जो लीव्स हैं, उसी टी के लीव्स में भी हमें देखने को मिलता है। और उसका फंक्शन क्या हो गया, वो प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम क्या क्या देखे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो पैरेन्काइमा के और अंडर दो मॉडिफिकेशन देखे, एरेनकाइमा एंड क्लोरेनकाइमा। ओके, तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ओके, तो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स पे प्रेजेंट रहते हैं, उसीलिए उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, तो देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, वन इज जाइलम एंड अनदर वन इज फ्लोएम। तो एक है जाइलम है और एक है फ्लोएम। तो इनको वस्कुलर टिश्यू भी बोला जाता है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड फूड के ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है वस्कुलर टिश्यू। तो जाइलम के फिर क्या है, चार कंपोनेंट्स हैं। ओके, तो क्या क्या चार कंपोनेंट्स हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम, फाइबर एंड फोर्थ जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, तो चार कंपोनेंट हो गए, ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, और ऐसे ही फ्लोएम के भी चार कंपोनेंट्स हैं, दे आर टिप ट्यूब, ओके, कॉम्पेनियन सेल, और क्या रहते हैं, फ्लोएम, पैरेन्काइमा एंड लास्ट फ्लोएम फाइबर। तो जाइलम में जो चार सेल्स हैं, फोर टाइप के जो सेल्स हैं, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये तीनों ट्रैकिड, वेसल एंड जाइलम फाइबर, ये तीनों क्या है, डेड सेल है। ओके, एंड जाइलम पैरेन्काइमा द ओनली लिविंग सेल। ओके, तो वो क्या है, ओनली लिविंग सेल है। तो ऐसे ही फ्लोएम में क्या होता है, तो मैक्सिमम सारे तो लिविंग होते हैं, पर एक ही डेड सेल होते हैं, वो है फ्लोएम फाइबर। तो सिप ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सब क्या है, लिविंग है, और डेड क्या है, ये तीनों होगा लिविंग, एंड फ्लोएम फाइबर हो जाएगा डेड सेल। ओके, तो फ्लोएम फाइबर क्या हो जाएगा, डेड सेल। तो ये एक डिफरेंस हो गया जाइलम एंड फ्लोएम में। तो जाइलम क्या करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर के कंडक्शन में हेल्प करता है, और फ्लोएम फूड के। ओके, तो उसको याद करने के लिए इजीली, जाइलम मतलब जल। ओके, तो जाइलम से क्या होगा, जल के ट्रांसपोर्ट हो गए, वाटर के ट्रांसपोर्ट हो गए, और फ्लोएम मतलब फूड। ओके, खाना ट्रांसफर हुआ किसमें, फ्लोएम। तो देखते हैं वन बाय वन जाइलम का। ओके, तो जाइलम, ओके, तो जाइलम इज द, इट हेल्प्स इन द conduction of water
फ्रॉम द रूट टू लिव। ओके, तो जो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है जाइलम में, तो जाइलम से क्या ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर, और वाटर कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, टू रूट से कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, रूट टू स्टेम और लीफ, स्टेम से लीफ। ओके, ब्रांच से वो आएगा कहाँ, किसके पास, लीफ के पास। तो वो क्या होता है, एक यूनिट डायरेक्शन से वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। ओके, यूनिट डायरेक्शनली वो मूव करते हैं, रूट टू लीफ। तो एक ही डायरेक्शन के थ्रू वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। ओके, यूनिट डायरेक्शनल। तो वो क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट भी, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, और वाटर कंडक्शन में भी हेल्प करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देयर आर 4 टाइप ऑफ जाइलम। तो 4 एलिमेंट क्या है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये 3 क्या हो गए, डेड सेल हो गए। ओके, और ये हो गया लिविंग। ओके, तो वो जो लिविंग सेल है वो स्टोरेज और इसमें हेल्प करेगा, और जो डेड सेल है वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे। तो देखते हैं एक एक एलिमेंट को अच्छे से। ओके, तो फर्स्ट ट्रैकिड्स। ओके, ट्रैकिड्स के स्ट्रक्चर कैसे हैं, लॉन्ग इलोंगेटेड शेप। ओके, और उसके बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, लिपिड्स प्रेजेंट है। ओके, और उनके जो सेल वॉल रहते हैं लिग्निफाइड, लिग्निन के डिपोजिशन रहता है। ओके, लिग्निन के डिपोजिशन रहता है उनके सेल वॉल पे, लिग्निफाइड रहते हैं, और वो क्या है, डेड सेल है। ओके, डेड सेल है, और उनका जो इंड रहता है, इंड देखो टेपरिंग इंड है। ओके, पॉइंटेड इंड रहता है, वो डेड सेल है, इसलिए उनके पास क्या नहीं रहता, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट रहता है। ओके, डेड सेल है इसलिए प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं रहता। तो जितना भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ओके, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या रहता है, ट्रैकिड्स और वेसल्स मेन फंक्शन करते हैं कि वाटर ट्रांसपोर्ट में। ओके, वेसल्स, तो ये भी क्या है, जो वेसल्स है वो भी ऐसे इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, सिलेंडर जैसे उसका क्या है, स्ट्रक्चर है। ओके, और दोनों एक साथ क्या करते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। और उनके जो वेसल्स है, एक वेसल्स दूसरे वेसल के साथ कनेक्ट रहता है, ये उसके ऊपर और एक वेसल लगेगा, तो उसको वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या है, परफोरेशन दिया गया है, वहीं पे होल प्रेजेंट रहता है। उसी होल के थ्रू क्या होगा, एक ट्रैकिड्स और वेसल्स के थ्रू दूसरे ट्रैकिड्स वेसल में वो वाटर मूव करेगा। ओके, तो इसके लिए परफोरेशन रहता है, और ये इसके जो वॉल वो भी क्या रहता है, लिग्निफाइड। ओके, लिग्निफाइड रहता है वॉल। ओके, नेक्स्ट, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ के वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो एक इम्पोर्टेंट फीचर है किसके, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के, एक आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स हैं। पर जो जिम्नोस्पर्म है, ओके, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट रहता है। ओके, वेसल प्रेजेंट नहीं रहता, बस ओनली ट्रैकिड्स हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट में। पर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या रहेगा, वेसल्स और ट्रैकिड बोथ प्रेजेंट रहते हैं, और वो हेल्प करते हैं ट्रांसफर ऑफ वाटर। ओके, तो ये दोनों एक साथ प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट, फ्लोएम फाइबर, तो वो भी क्या है, थिक वॉल स्ट्रक्चर रहता है। ओके, थिक वॉल रहता है, और उसके जो लुमेन रहता है वो सेंट्रली और स्मॉल लुमेन रहते हैं, और वो हेल्प करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ये लोग। ओके, नेक्स्ट, जाइलम पैरेन्काइमा, तो ओनली लिविंग टिश्यू इन जाइलम। तो जाइलम में ओनली लिविंग टिश्यू जो है वो क्या है, पैरेन्काइमा। तो वो क्या है, उसके जो नॉर्मल जाइलम की कैरेक्टर है थोड़ा सा उसमें डाइवर्स है। ओके, जो वो क्या है, लिविंग है, बाकी जो जाइलम थे वो क्या थे, डेड सेल थे, और ये जो है वो क्या है, लिविंग है। और बाकी में क्या थे, जो सेल वॉल थे वो थिक थे। ओके, पर उसी में क्या होंगे, सेल वॉल थिन होता है और सेल्यूलोज से बना रहता है। उसमें लिग्निफाइड था, लिग्निन ज्यादा प्रेजेंट है, यहीं पे क्या रहेगा, सेल्यूलोज ज्यादा प्रेजेंट रहेगा। तो ऐसे पैरेन्काइमा के फंक्शन क्या है, स्टोरेज में हेल्प करते हैं वो। तो वो क्या करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, तो वो फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। ओके, और वहीं पे क्या दिखाने को मिलता है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। तो जो पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा में एक स्मॉल होल टाइप के प्रेजेंट रहते हैं, जो कि रेडियली हॉरिजेंटली क्या होता है, वाटर मूव करता है। ओके,
तो ये हो गया टोटल अबाउट जाइलम। ओके, तो जाइलम में 4 टाइप के एलिमेंट्स हैं, ट्रैकिड्स हो गए, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो जाइलम पैरेन्काइमा क्या है, लिविंग है, और बाकी जो है डेड है। ओके, और बाकी सब थिक वॉल्ड और लिग्निफाइड है, पर पैरेन्काइमा क्या है, थिन वॉल्ड एंड सेल्यूलोज लेयर प्रेजेंट रहता है। ओके, और वो सब कंडक्शन और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या करता है, ये स्टोर करता है फूड को। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं फ्लोएम के बारे में। ओके, फ्लोएम, और जिसको बोला जाता है बास्ट। ओके, फ्लोएम को और क्या बोलते हैं, बास्ट। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम, इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ फूड। तो फूड के ट्रांसपोर्ट में क्या करता है, हेल्प करता है। तो देयर आर 4 एलिमेंट्स इन फ्लोएम, व्हाट आर दे आर सिप ट्यूब, companion cell, सिप ट्यूब, companion cell, phloem parenchyma and phloem fiber। ओके, तो देयर आर 4 कंपोनेंट्स। तो जिम्नोस्पर्म में ये जो सिप ट्यूब और कंपेनियन सेल एब्सेंट रहते हैं, पर क्या प्रेजेंट रहता है, एल्बुमिनस सेल रहता है और सिप सेल रहता है। ओके, तो एनसीईआरटी बुक में क्या दिया है, 5 टाइप दिया है, सिप सेल भी दिया है, सिप ट्यूब दिया है, कंपेनियन सेल दिया है, फ्लोएम पैरेन्काइमा दिया है और फ्लोएम फाइबर दिया है। ओके, और जनरली हम सिप सेल ये कहाँ पे मिलता है, सिप सेल और एल्बुमिनस सेल वो मिलते हैं जिम्नोस्पर्म में, और एंजियोस्पर्म में क्या मिलता है, सिप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर मिलते हैं। ओके, तो सिप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल एब्सेंट रहते हैं जिम्नोस्पर्म में, और फ्लोएम के फंक्शन क्या है, फूड को ट्रांसफर करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं फ्लोएम के फर्स्ट एलिमेंट सिप ट्यूब। ओके, तो वो क्या है, सिप ट्यूब क्या है, एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, एक ट्यूब लाइक ये स्ट्रक्चर है, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और उसके साथ साथ क्या है, ये उसमें परफोरेशन दिया गया है। ओके, तो वह जो फूड है उसी परफोरेशन के थ्रू क्या करता है, मूव करता है, एक सिप ट्यूब से दूसरे सिप ट्यूब को मूव करता है। और उसके साथ साथ ये जो परफोरेशन है, ये जो प्लेट है उसको प्लेट को बोलते हैं सिप प्लेट। ओके, उसी प्लेट को बोलते हैं सिप प्लेट। और सिप ट्यूब के साथ साथ और क्या प्रेजेंट रहता है, कंपेनियन सेल, दोनों एक के साथ चिपक कर रहते हैं। ओके, ये दोनों एक जोड़ी हैं, तो अगर एक रहेगा तो दूसरा रहेगा ही। तो कंपेनियन सेल और सिप ट्यूब दोनों एक ही साथ प्रेजेंट रहते हैं और चिपक के रहते हैं, और दोनों का इंटरकनेक्शन रहता है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, और पीट भी बोलते हैं उसको। ओके, तो उसमें जो सिप ट्यूब है, सिप ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं रहता और लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, और कंपेनियन सेल में क्या रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस क्या करते हैं, सिप ट्यूब को भी रेगुलेट करता है। ओके, तो नेक्स्ट है कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल क्या है, पैरेन्काइमाटस सेल है, तो सिप ट्यूब एलिमेंट के साथ वो अटैच्ड रहते हैं। ओके, और उनके फंक्शन क्या है, बोथ हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ फूड, फूड के कंडक्शन करेंगे और प्रेशर मेंटेन करते हैं। तो जो कंपेनियन सेल है वो क्या करता है, प्रेशर मेंटेन करता है, किससे, सिप ट्यूब के प्रेशर मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट फ्लोएम पैरेन्काइमा। ओके, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा का कैसे स्ट्रक्चर है, वो भी ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का है वो क्या हो गया, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो वो किससे में, वो इलोंगेटेड टेपरिंग सिलिंड्रिकल सेल्स हैं। ओके, तो उनके पास क्या रहता है, डेंस साइटोप्लाज्म रहता है और न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो कुछ मोनोकॉट प्लांट में क्या रहते हैं, एब्सेंट रहता है। ओके, फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं मोनोकॉट प्लांट में। तो उसके फंक्शन क्या है, तो वो क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, और फूड के साथ साथ और क्या स्टोर करते हैं, जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट हो गया, रेजिन, लेटेक्स, ये सबको वो भी स्टोर करता है। ओके, ये सब हो गया फ्लोएम पैरेन्काइमा के फंक्शन। उसके बाद है फ्लोएम फाइबर और बास्ट फाइबर। तो वो किससे बना रहता है, वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बना रहता है फ्लोएम फाइबर और बास्ट फाइबर। तो क्या है वो, तो ओनली डेड सेल है। ओके, तो फ्लोएम के ओनली डेड सेल क्या है, डेड कंपोनेंट है फ्लोएम फाइबर। तो वो
एसएस टाइप के स्ट्रक्चर है, ये जो दिख रहा है इलोंगेटेड शेप है, ओके, लंबा है और अनब्रांच्ड है, एक ही ब्रांच में प्रेजेंट रहते हैं और उनका जो इंड है वो टेपरिंग इंड है, नीडल के जैसे इंड रहता है ऐसे टेपरिंग इंड रहता है और उसका जो सेल वॉल रहता है वो थिक रहता है। बाकी लोगों का सेल वॉल मैक्सिमम थिन रहता है पर उसका जो सेल वॉल रहता है वो थिक सेल वॉल रहता है। तो मैच्योर जब वो मैच्योर हो जाता है तो फर्स्ट जब वो फॉर्म होता है तो वो लिविंग ही रहता है, ओके। तो जैसे ही मैच्योर धीरे धीरे मैच्योर होता है तो वो क्या कर लेता है, अपने क्या होता है प्रोटोप्लाज्म को खो देता है और वो डेड सेल में वो कन्वर्ट हो जाता है, ओके। तो कुछ फ्लोएम फाइबर के एग्जांपल क्या क्या हो गए जो यूज करते हैं, जूट, फ्लेक्स और हेम्प, तो उसको हम यूज करते हैं, ओके, कमर्शियली यूज किया जाता है। तो फंक्शन क्या है फ्लोएम फाइबर के, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। तो सॉफ्ट जो टिश्यू रहेंगे प्लांट में तो उसी को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, ओके। तो ये हो गया कंप्लीट, ओके। तो कंप्लीट, तो उसके बाद जाते जाते बोलते हैं थैंक यू, ओके। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना, ओके। हैव ए गुड डे।